ड्राकुला की कहानी 100 साल से भी ज्यादा समय से लोगों को अपने जाल में फंसाती आ रही है। यह कहानी सिर्फ एक वंपायर की नहीं बल्कि एक ऐसे किरदार की है जो हर दौर में लोगों के दिल और दिमाग पर छा गया है। ब्रम स्टोकर के डरावनी नॉवल से लेकर अनेक फिल्मों तक ट्रांसिल्वेनिया के काउंट की यह कहानी आज भी लोगों को हैरान और डराती है। यह कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि कहानी है जो प्यार और खून से भरा हुआ है। 1992 में डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने अपनी फिल्म ब्रम स्टोकर्स ड्रैकुला से इस क्लासिक कहानी को नई रोशनी में दिखाया। कोपोला ने इस कहानी को एक नए अंदाज में पेश किया, जहां डर और प्यार का एक अनोखा मिलन देखने को मिलता है। यह खूबसूरत और जज्बाती फिल्म प्यार को और इच्छा की अमर शक्ति के विषयों को गहरे से एक्सप्लोर करती है। फिल्म में ड्रैकुला और मीना के बीच का रिश्ता एक ऐसे प्यार की कहानी है जो समय और मौत से परे है। कोपोला की फिल्म ड्रैकुला की कहानी के रोमांटिक पहलुओं पर जोर देकर खुद को पहले के अडेप्टेशन से अलग करती है। यह फिल्म ड्रैकुला के किरदार को एक नए रूप में पेश करती है, जहां वो सिर्फ एक राक्षस नहीं बल्कि एक प्रेम में डूबा इंसान भी है, गॉथिक हॉरर जेनर के साथ इंसाफ करते हुए। फिल्म ड्रैकुला के सदियों पुराने वजूद के अंदर छुपी उसकी दर्दनाक प्रेम कहानी को भी दिखाती है। यह कहानी सिर्फ डर और खून की नहीं बल्कि एक ऐसे प्यार की है जो हर सीमा को पार कर जाता है। यह नया नजरिया किरदारों में गहराई लाता है और फिल्म को एक साधारण मॉन्स्टर मूवी से कहीं ऊपर उठाता है। कोपोला की इस फिल्म ने ड्रैकुला की कहानी को एक नए रूप में पेश किया, जहां हर किरदार की अपनी एक कहानी है और हर कहानी में एक गहरा दर्द छुपा है। ब्रैम स्टोकर्स ड्रैकुला हॉरर और रोमांस के जेनर्स को बेहतरीन तरीके से मिलाता है। कोपोला समझते हैं कि सबसे कारागार हॉरर अक्सर हमारे सबसे गहरे दरों और इच्छाओं से पैदा होता है। ड्रैकुला की खून की प्यास को प्यार की तमन्ना के साथ जोड़कर फिल्म बेचैनी और आकर्षण का माहौल बनाती है। फिल्म की गॉथिक सेटिंग इस ड्युअलिटी को और भी बढ़ा देती है। अंधेरे महल, धुआं से घिरी हुई जंगल और मोमबत्तियों से जगमगाते कमरे रोमांस और खातरे दोनों की आभा पैदा करते हैं। प्यार और जुनून के बीच की लेकर धुंधली हो जाती है जब ड्रैकुला का मीना हारकर, जिसको वो अपने खोए हुए प्यार का पुनर्जन्म मानता है, के लिए प्यार कब्जे और मौत का रूप ले लेता है। कोपोला की एडेप्टेशन की कैंड्रा में ड्रैकुला और मीना हारकर की पैशनेट और मामूली प्यार की कहानी है। यह कहानी सिर्फ एक वैम्पायर और एक इंसान के बीच का प्यार नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है जो सदियों से एक दूसरे को ढूंढ रही हैं। मीना, जिसके जोनाथन हारकर से शादी होने वाली है, खुद को रहस्यमय और आकर्षक काउंट ड्रैकुला की तरफ खींचती हुई पाती है। यह कशिश सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि रूहानी भी है, जैसे दोनों के बीच कोई पुराना रिश्ता हो। उनका रिश्ता समय की सीमाओं को पार कर जाता है, क्योंकि ड्रैकुला मीना को अपनी प्यारी एलिजाबेथा का पुनर्जन्म मानता है जो सदियों पहले मर चुकी थी। ड्रैकुला के लिए मीना सिर्फ एक औरत नहीं बल्कि उसकी खोई हुई प्यार की नई रोशनी है। विनोना राइडर मीना के रूप में एक युवा महिला की मासूमियत और उसके अंदर जगते हुए जज्बातों को खूबसूरती से निभाती है। उसकी आंखों में एक साथ भय और प्रेम की झलक देखने को मिलती है जो इस कहानी को और भी गहरा बनाती है। गैरी ओल्डमैन का ड्रैकुला डरावना होने के साथ साथ आकर्षक भी है। वो एक ऐसा क्रिएचर है जो सदियों से अकेलेपन में जी रहा है और अपने खोए हुए प्यार को पाने की चाहत में डूबा हुआ है। उसकी आंखों में दर्द और प्यार का संगम देखने को मिलता है जो ड्रैकुला के किरदार को और भी प्रभावशाली बनाता है। कोपोला's ड्रैकुला का सबसे अलग पहलू है काउंट के इंसानी पक्ष को दिखाना। जबकि वो बिना किसी शक के अंधेरे का एक क्रीचर है जो बहुत ज्यादा क्रूरता करने में सक्षम है, फिल्म उसकी कमजोरी और प्यार करने की क्षमता को भी उजागर करती है। हमें झलकियां मिलती हैं उस आदमी की जो वो कभी था, एक नेक योद्धा जिसको उसके सच्चे प्यार के एक खोने ने निराशा में धकेल दिया। ये पोर्ट्रेयल ड्रैकुला को इंसानी बनाता है, जिससे अंधेरे में उसका गिरना और भी ज्यादा दुखद हो जाता है। वो अब सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक जटिल और सहानुभूति जगाने वाला किरदार है। कोपोला की फिल्ममेकिंग की मेहनत ब्रम स्टोकर्स ड्रैकुला की हर फ्रेम में साफ दिखती है। यह फिल्म एक विजुअल मास्टरपीस है जिसमें शानदार कॉस्ट्यूम्स, भव्य सेट्स और मनमोहक सिनेमेटोग्राफी है। रंगों का इस्तेमाल खास तौर पर बेहतरीन है, जिसमें जीवंत लाल रंग जुनून और खून का प्रतीक है जो ड्रैकुला के महल के ठंडे नीले और स्लेटी रंगों के साथ एक अद्भुत विपरीत पेश करता है।
वोचिच किलार द्वारा रचित फिल्म का साउंड ट्रैक विजुअल्स के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। एक ऐसा माहौल बनाता है जो रोमांटिक और डरावना दोनों है। मधुर मनमोहक धुन प्रेम कहानी को रेखांकित करती है, जबकि कर्कश तार और भयानक चोरल व्यवस्था तनाव और रहस्य को बढ़ाते हैं। सेक्शन 6 गॉथिक रोमांस और कामुकता। ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला गॉथिक रोमांस जॉनर को अपनाते हुए प्रेम, मृत्यु और अलौकिकता के विषयों की पड़ताल करता है। फिल्म लालसा और इच्छा की भावना से ओतप्रोत है, क्योंकि मीना के लिए ड्रैकुला की चाहत विक्टोरियन समाज की दमित इच्छाओं को दर्शाती है। कॉपोला कहानी के कामुक पहलुओं से पीछे नहीं हटते। फिल्म मीना और ड्रैकुला के बीच एक शक्तिशाली आकर्षण का सुझाव देती है, एक ऐसा संबंध जो शारीरिक सीमाओं को पार करता है और कुछ आदिम और निषिद्ध को छूता है। कामुकता की यह खोज हालांकि सूक्ष्म है, कथा में जटिलता की एक और परत जोड़ती है। सेक्शन 7 एंड हियर मैन प्यार की गूंज। फिल्म के सबसे अंधेरे पलों में भी प्रेम का विषय बना रहता है। ड्रैकुला के राक्षसी कृत्य उसकी मीना के साथ फिर से मिलने की इच्छा से प्रेरित है, एक ऐसा प्यार जिसने उसे सदियों से जकड़ा हुआ है। फिल्म बताती है कि सबसे भयानक जीव भी प्यार करने में सक्षम है, भले ही वह प्यार विकृत और विनाशकारी ही क्यों ना हो। ड्रैकुला की त्रासदी उसकी शांति या पूर्णता पाने में असमर्थता में निहित है, यहां तक कि मीना के उसके साथ होने पर भी। सेक्शन 8 प्यार के ई जरिए मुक्ति। जबकि ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला एक त्रासदी है, यह आशा की एक किरण भी प्रदान करती है। अंत में यह मीना का प्यार ही है जो ड्रैकुला को कुछ हद तक शांति प्रदान करता है। वह राक्षस के पीछे के आदमी को देखती है और उसे करुणा और समझ प्रदान करती है। उसका प्यार हालांकि उसे बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे अंततः अपनी सदियों लंबी पीड़ा को छोड़ने की अनुमति देता है। अपने अंतिम क्षणों में ड्रैकुला को छुटकारा मिलता है, धार्मिक मोक्ष के माध्यम से नहीं, बल्कि मानवीय संबंध की शक्ति के माध्यम से। सेक्शन 9 कंक्लूजन। युगों पुरानी एक प्रेम कहानी। यह कहानी समय की कसौटी पर खरी उतरी है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पहले थी। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की ब्राम स्टोकर्स ड्रैकुला एक सिनेमाई जीत है, जो न केवल एक हॉरर फिल्म है बल्कि एक गहरी और जटिल प्रेम कहानी भी है, जो एक क्लासिक कहानी की एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और भावनात्मक रूप से गूंजने वाली प्रस्तुति है। कोपोला ने इस फिल्म में हर दृश्य को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया है। कथा के केंद्र में प्रेम कहानी पर जोर देकर कोपोला पात्रों में गहराई और जटिलता जोड़ते हैं, जिससे दर्शक उनके साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। ड्रैकुला को एक आयामी राक्षस से एक दुखद व्यक्ति में बदल देते हैं। ये परिवर्तन दर्शकों को उसकी पीड़ा और संघर्ष के प्रति सहानुभूति महसूस कराता है। फिल्म का प्यार, हानि और मोचन की खोज दर्शकों के साथ प्रतिध्वनित होती रहती है और यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच्चा प्यार क्या होता है। हॉरर शैली की एक कालातीत कृति के रूप में अपनी जगह को मजबूत करती है। यह फिल्म न केवल डराती है बल्कि गहराई से छूती भी है। यह हमें याद दिलाता है कि अंधेरी से अंधेरी कहानियों में भी आशा की किरण होती है। कोपोला ने इस फिल्म में यह संदेश बखूबी प्रस्तुत किया है। प्यार में बने रहने, छुड़ाने और मृत्यु को भी पार करने की शक्ति होती है। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो।